दिस इज राहुल, वेलकम जीरो ड्रीमर्स। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने जो है बजट डिक्लेयर कर दिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26। तो बेसिकली इस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजन लिए हैं, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे और क्या कुछ प्रोविजंस हैं जो गवर्नमेंट ने क्रिएट करे हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर ओवरव्यू की बात करें तो हर किसी को पता है कि गवर्नमेंट ने क्या करा है। सैलरी के अंदर जो सैलरीड इनकम थी 7,75,000 तक, जो हमें बेसिकली टैक्स फ्री देखने को मिलती थी, अब उसको बढ़ाकर 12,75,000 कर दिया है। मतलब कि अगर 12,75,000 तक सैलरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बस ओवरव्यू है। अगर रियलिटी में आप बजट को पढ़ोगे तो उसमें काफी सारे चेंजेस हैं जो कि हमारे इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। वो वहां से क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई उनकी हाइलाइट्स को मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ओके, तो जैसे जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि किन किन सेक्टर्स के अंदर जो मेजर रोल गवर्नमेंट ने प्ले किया है। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम बात करेंगे, हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर बात करेंगे, इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर है। ये जितने भी हमारे मेजर सेक्टर्स हैं उसके अंदर गवर्नमेंट ने कितनी फंडिंग दी है, क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, तो उन सब चीजों की बात करेंगे इस बेसिकली हाइलाइट्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यूजीसी कॉमर्स या कॉमर्स रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि बजट है क्या। देखो, बजट क्या है, बेसिकली एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि हर साल दी जाती है बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कि देखो, नॉर्मल सी बात है, एक स्टेटमेंट है जो हमें ये बताती है कि कहां से गवर्नमेंट को कितना कहां खर्चा करना है और कहां से गवर्नमेंट को इनकम होने वाली है। इस चीज के बारे में एक विश्लेषण है जो हमेशा एनुअली क्या करा जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। अभी कौन से डिपार्टमेंट इसको क्रिएट करता है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर जहां बात पैसे की आगे तो कौन सा डिपार्टमेंट आगे आएगा, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है, तो सीतारमन जी जो है हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन। और उन्होंने ही बजट को क्या करा, इस बार प्रेजेंट करा है। अब ये एनुअल होता है, हर साल फरवरी के फर्स्ट वीक में बेसिकली क्या करा जाता है, प्रेजेंट करा जाता है। द बजट विल जनरली प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंशियल मिनिस्टर। जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो प्रेजेंट करती है, और कब करती है, जनरली ऑन द फर्स्ट डे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फरवरी के पहले दिन ही उसको क्या कर दिया जाता है, प्रेजेंट कर दिया जाता है। अब जो प्रपोज बजट है कब से, देखो, प्रेजेंट तो 1 फरवरी को कर दिया जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ये इंप्लीमेंट कब से होगा, तो ये 1 अप्रैल से क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है उसी ईयर की जिस ईयर में इसको प्रेजेंट करा जाता है। अब ये जो बजट है, इन्हें 4 चीजों पर फोकस करा। अब ये 4 चीज कौन सा है भाई, सबसे पहले तो गरीब, जो कि हर कोई कहता है कि मैं गरीब हूं, तो उसके ऊपर क्या कर रखा है, फोकस किया है इस बजट के अंदर। दूसरा कौन सा है, यूथ है, यंग जनरेशन के ऊपर फोकस किया है, अन्नदाता है और नारी है। इन चारों को बेस बनाकर चले हैं इस बजट के अंदर। ये याद रखना कि हमारा जो बजट है वो 4 किस चीज के ऊपर फोकस है, तो गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी के ऊपर क्या कर रखा है, फोकस कर रखा है। और अगर अदर थिंग्स की बात करें तो किस किस चीज के ऊपर इसके अंदर फोकस किया गया है, तो इसके अंदर बेसिकली एग्रीकल्चर ग्रोथ के ऊपर फोकस किया है, बिल्डिंग रूरल प्रोस्पेरिटी के ऊपर फोकस किया है, टेकिंग एवरीवन टुगेदर, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। सबसे बड़ी बात है इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर, सभी की ग्रोथ हमने यहाँ पर देखनी है, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी की ग्रोथ होनी चाहिए, तो इसके ऊपर फोकस किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर, एमएसएमई के ऊपर फोकस किया गया है। एनेबलिंग एम्पावरमेंट लेड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया है। इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी, सिक्योरिंग एनर्जी सप्लाईज, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, नर्सिंग इनोवेशन। तो इन सब चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं इस बजट के अंदर बात की गई है। ये जितने भी की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनके ऊपर बात की गई है इस बजट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 2025-26 का जो बजट है, इसमें कितना रिसिप्ट गवर्नमेंट को मिलने वाला है, कितना गवर्नमेंट के लिए रिसिप्ट रहेगा और कितना गवर्नमेंट का खर्चा रहेगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो एक एस्टिमेट बनाया गया है कि गवर्नमेंट को कितना इस टाइम इनकम हो सकती है, रिसिप्ट हो सकती है बेसिकली। तो 34.96 लाख करोड़ का गवर्नमेंट को मिल सकता है रेवेन्यू। कहां कहां से, बेसिकली टैक्सेस से, पेनल्टीज से, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वहां से, सब चीजों को मिला के गवर्नमेंट को जो इनकम होने वाली है, जो रेवेन्यू होने वाला है, वो 34.96 करोड़ का देखने को मिलेगा। अगर गवर्नमेंट के खर्चे की बात करें तो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाया है कि वो खर्चा कितना होने वाला है, 50.65 लाख करोड़ रुपीस का गवर्नमेंट को खर्चा होने वाला है। मतलब कि गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा रहेगा, रेवेन्यू गवर्नमेंट का कम रहेगा। अब जो ये 50.65 लाख करोड़ है कहां खर्च होंगे, तो ये बेसिकली कहां, सब्सिडी के ऊपर खर्च होंगे, ठीक है, एम्प्लॉयज की सैलरी में खर्च होंगे, गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है उसके ऊपर खर्च होंगे, तो इस साइड का खर्च होंगे। अब याद रखना, रिसिप्ट्स के अंदर मैंने बोरोइंग्स को नहीं लिया। बोरोइंग्स होता है जो गवर्नमेंट बोरो करती है, चाहे वो मार्केट से करे चाहे वो फॉरेन से करे, जहां से भी बोरो कर रही है उसको एक्सक्लूड कर रखा है यहाँ पे।
अब नेट टैक्स रिसिप्ट्स की अगर हम बात करें तो कितनी रहेंगी, जो टैक्स से गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगा वो कितना होगा, 28.37 लाख करोड़ एक एस्टिमेटेड है ये। उसके बाद फिजिकल डेफिशिएट मतलब कि जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू के कंपैरिजन में कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है, वो एस्टिमेटेड है 4.4% ऑफ जीडीपी। जितना ज्यादा फिजिकल डेफिशिएट होता है उतनी ही हमारी इकोनॉमी कमजोर मानी जाती है, उतनी वीक हमारी इकोनॉमी को समझा जाता है। तो ये कितना है, 4.4% है जीडीपी का। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डाटा है जो काम आ सकते हैं आपके। चलिएगा, तो की अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें तो जनरली गवर्नमेंट ने बजट के अंदर किस चीज के ऊपर मेजर फोकस किया है और क्या उसके अंदर बेसिकली देखने को मिलेगा। तो एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने एक योजना स्टार्ट करी करने की बात कही है। कौन सी योजना है, प्राइम मिनिस्टर धन्य कृषि योजना। अब इस योजना के अंदर बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगी, पार्टनरशिप करेगी, किसके साथ करेगी, स्टेट्स के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करेगी। किस चीज के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ पर क्या करेगी, 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने वाली है। 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगी, ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहां पर जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसी है, कम है। मतलब कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसी है, कम है। और जो हमारी क्रॉप इंटेंसिटी है वो मॉडरेट है। और जो हमारे बेसिकली एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स जो रहेंगे यहाँ पे बिलो हमें देखने को मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ऐसी जगह पर फोकस करने वाली है, उन 100 डिस्ट्रिक्ट्स पर फोकस करने वाली है पूरी कंट्री के अंदर जहां पर जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसी रहेगी, कम रहेगी। इससे क्या होगा, बेसिकली अगर इसी जगह काम किया जाएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, तो उससे 1.7 करोड़ फार्मर्स को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनकी हेल्प होगी अगर उन लैंड को क्या कर दिया जाएगा, उपजाऊ कर दिया जाएगा। अब इसके साथ ही गवर्नमेंट क्या करने वाली है, बेसिकली गवर्नमेंट विल लॉन्च ए 6 ईयर मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस। आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जितनी भी दाल होती है उनको क्या करते हैं, ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर आत्मनिर्भर बनने की बात करी जा रही है कि हम अपने देश में ही इसको क्या करेंगे, उगाएंगे। तो इसके लिए क्या करा जाएगा, इसके ऊपर कुछ दाल के ऊपर स्पेशल फोकस है, जैसे कि तुर की दाल होगी, उड़द की होगी, मसूर की दाल होगी। इनको हम अपनी ही कंट्री में कोशिश करेंगे इसको ज्यादा ज्यादा ग्रो करने की, क्योंकि जनरली अभी हम दाल को क्या करते हैं, ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। Our government has announced 5 year mission for cotton productivity। जो कॉटन की प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। जो कॉटन से बनने वाले फैब्रिक्स हैं उसमें उसको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखे हैं, फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर ₹7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर्स। तो बेसिकली अभी जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें जो लिमिट दी जाती है उस लिमिट को गवर्नमेंट अब बढ़ा देगी। तो बेसिकली अगर हम बात करें अभी तक की जो लिमिट है कि आप एक किसान क्रेडिट कार्ड से कितने तक का लोन ले सकते हैं, तो वो है 3 लाख तक की। अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 5 लाख तक गवर्नमेंट ने कह दिया है कि इसको बढ़ाकर हम 5 लाख तक कर देंगे। तो ठीक है, तो बेसिकली ये जो मेन था हमारा एग्रीकल्चर के अंदर, जो गवर्नमेंट अभी बात कर रही है जिस चीज के रिगार्डिंग, वो फोकस कर रही है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एमएसएमई, ये भी एमएसएमई भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ठीक है, इससे भी बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है हमारी कंट्री के अंदर। अब इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करने वाली है उसके ऊपर बात करते हैं। अब एक नई स्कीम लॉन्च करी है, विल बी लॉन्च फॉर 5 लाख वुमेन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर। अगर कोई वुमेन या कोई एसटी से कोई बिलोंग करता है या शेड्यूल्ड ट्राइब्स से कोई बिलोंग करता है और वो कोई बिजनेस करना चाहता है, फर्स्ट टाइम कोई एंटरप्रेन्योरशिप का कोई भी, मैं हम कह सकते हैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, लोन देगी। कब, कितनी लिमिट तक का, अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर इंक्लूड करा है कि आने वाले 5 सालों में गवर्नमेंट ने कहा है कि हम उनको क्या करेंगे, 2 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करेंगे अगर वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अब ये स्कीम किस चीज को देखकर बनाई है, ये स्कीम बनाई है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बेस पर, कि हमने इंडिया को मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया दोनों इंपॉर्टेंट स्कीम है, इन्हीं को ध्यान में रखकर ये चीजें डिसाइड करी जा रही है। Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium and large scale industries for further make in India by providing policy support। तो गवर्नमेंट क्या है, एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन स्टार्ट करेगी। इसके अंदर गवर्नमेंट एमएसएमई सेक्टर को कवर करने वाली है, जिसके अंदर वो क्या सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, बेसिकली पॉलिसी सपोर्ट हो गया, एग्जीक्यूशन रोड मैप्स, गवर्नमेंट मॉनिटरी फ्रेमवर्क फॉर सेंट्रल मिनिस्टर्स एंड स्टेट्स। तो इन तरह का सपोर्ट्स जो है बेसिकली प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। तो याद रखना, एमएसएमई के अंदर गवर्नमेंट कौन सा मिशन स्टार्ट करने वाली है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को स्टार्ट करेगी। चलेगा, इसके बाद इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का कुछ इन्वेस्टमेंट भी रहेगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करने वाली है, एक प्रोग्राम शुरू करेगी। प्रोग्राम का नाम क्या है, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण
2.0 प्रोग्राम। अभी इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली फोकस किसके ऊपर किया जाएगा? प्रोवाइड्स न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू मोर देन 8 करोड़ चिल्ड्रन, 1 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन एंड lactating mothers all over the country and about 20 lakh adolescent girls। तो बेसिकली क्या है, एक आंगनवाड़ी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा जिसके अंदर जो सपोर्ट दिया जाएगा, न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जाएगा, किस किस को दिया जाएगा? वुमेन्स को दिया जाएगा, प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाएगा और एडोलसेंट गर्ल्स जो कि उनके लिए ये सारा जो काम किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर किया जाएगा। इसके अलावा जो 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स जो हैं ये एस्टेब्लिश करी जाएंगी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। अब इन लैब्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली क्यूरियोसिटी को जनरेट करना, इनोवेशन स्किल को जनरेट करना, किसके अंदर? स्टूडेंट्स के अंदर। इस लैब के अंदर बेसिकली सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स जो है गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी। इसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ आईआईटी। अगर आईआईटी की बात करें तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 23 आईआईटी। टोटल 23 आईआईटी में 100% स्टूडेंट का एनरोलमेंट रेशियो देखने को मिला है, इंक्रीज देखने को मिला है फ्रॉम 65,000 टू 1.5 3.5 लाख इन द पास्ट 10 इयर्स। तो 10 साल में 100% ग्रोथ हुई है सीट्स के अंदर अगर हम बात करें। इसके अलावा गवर्नमेंट इस साल एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कर रही है। इस आईआईटीज में 5 आईआईटी की बात करी है बेसिकली आफ्टर 2014 टू फैसिलिटेट एजुकेशन फॉर 65,000 मोर स्टूडेंट्स। तो सॉरी 6500 मोर स्टूडेंट्स। तो 6500 स्टूडेंट्स की सीट्स अब बढ़ाई जाएगी इन आईआईटीज के अंदर। ओके, मेडिकल एजुकेशन को भी इंप्रूव करा जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, गवर्नमेंट हैज एडेड ऑलमोस्ट 1.1 लाख यूजी एंड पीजी मेडिकल एजुकेशन सीट लास्ट 10 ईयर। तो लास्ट 10 ईयर में गवर्नमेंट ने क्या करा है और करंट ईयर में गवर्नमेंट क्या करने वाली है उसके बारे में बेसिकली ब्यौरा दे रखा है, हम कह सकते हैं। तो बेसिकली अब क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगी? 10,000 एडिशनल सीट्स एक्सटेंड करेगी मेडिकल फील्ड के अंदर। ओके, और आने वाले समय में 75,000 सीट्स जो है नेक्स्ट 5 इयर्स गवर्नमेंट क्या करने वाली है? ऐड करने वाली है। देखो नेक्स्ट 5 इयर्स को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान दोनों को साथ साथ लेकर चले कि करंट ईयर में हम क्या करने वाले हैं, आने वाले 5 इयर्स में हम क्या सोच रहे हैं, किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, वो भी बता रखा है। अगर हम बात करें टूरिज्म के ऊपर क्या गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, तो टूरिज्म की अगर हम बात करें तो इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर यूथ इंक्लूडिंग इन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। तो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, ठीक है, ताकि यूथ जो है उसको और ज्यादा ट्रेन किया जा सके। इसके अलावा होम स्टेज के लिए मुद्रा लोन प्रोवाइड करा जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। होम स्टे तो आपको पता होगा कि हम कहीं जाते हैं तो जनरली लोग क्या करते हैं, अपने घर में ही स्टे करवा लेते हैं। ठीक है, तो उन जो होम स्टे करवा रहे हैं उनको भी अब मुद्रा लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने जो घर है उसके अंदर और ज्यादा थोड़ा इनोवेशन करे, ठीक है, स्पेस बढ़ाए, तो ताकि और ज्यादा लोग उसमें ठहर सके। तो उसके लिए मुद्रा लोन प्रोवाइड करा जाएगा। इंप्रूव केस ऑफ ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो बेसिकली ट्रैवल और टूरिस्ट डेस्टिनेशन को इंप्रूव किया जाएगा। प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव टू स्टेट्स फॉर इफेक्टिव डेस्टिनेशन मैनेजमेंट इंक्लूडिंग टूरिस्ट क्लीननेस एंड मार्केटिंग एफर्ट्स। तो बेसिकली कहीं ना कहीं और ज्यादा टूरिस्ट को इंप्रूव किया जाएगा, टूरिज्म को इंप्रूव किया जाएगा हमारी कंट्री के अंदर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रीमलाइंड ई वीजा फैसिलिटीज अलोंग विद वीजा फ्री वेवर्स फॉर सर्टेन टूरिस्ट। कुछ टूरिस्ट ग्रुप्स अब वो स्पेसिफिक होंगे, उनके लिए क्या है, वीजा की जो फीस लगती है उसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा और जो वीजा फैसिलिटीज है उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाएगा, स्टीमलेस कर दिया जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं रखा जाएगा। तो इससे क्या होगा, टूरिज्म सेक्टर बूस्टअप होगा। तो कहीं ना कहीं इस बजट के अंदर टूरिज्म को बढ़ाने की बात कही गई है, जो कि अच्छा है। टूरिस्ट आएंगे तो कहीं ना कहीं कंट्री की ग्रोथ भी इससे होती है। अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन, अब इनोवेशन के अंदर क्या इन्वेस्ट किया गया है, तो अंडर रिसर्च फेलोशिप स्कीम एंड गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 10,000 फेलोशिप फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन आईआईटी एंड आईआईएससी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 10,000 फेलोशिप्स प्रोवाइड करेगी, 10,000 स्टूडेंट्स को फेलोशिप प्रोवाइड करेगी रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजिकल रिसर्च। और किस इंस्टीट्यूट के अंदर, आईआईटी के अंदर और आईआईएससी के अंदर। उसके अलावा है यूजिंग पीएम गति शक्ति, दिस मिशन विल फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स काफी, कि जो जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं अभी तक हमारे विलेज के जो रिकॉर्ड्स रहते हैं लैंड के, वो सारे ऑफलाइन है, उसको डिजिटल किया जाएगा। कौन से मिशन के अंदर, अंडर पीएम गति शक्ति मिशन के अंदर उसको डिजिटल किया जाए चलेगा। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पर क्या फोकस है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कैसी हम बेसिकली कोशिश की गई है।
तो एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक मिशन है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, उसको सेटअप किया जाएगा विद सेक्टोरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट्स ड्राइवन जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स, MSME and finance. It facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, and support to MSME to tackle non-tariff measure in overseas market. तो बेसिकली कहीं ना कहीं क्या है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को डेवलप किया जाएगा, जो क्या करेगा बेसिकली एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सर्विस देगा, और इसके अलावा जितनी भी एमएसएमई है उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा जिसका नाम होगा भारत ट्रेड नेट। अब इसके थ्रू क्या किया जाएगा, ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होगा फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन। जितना भी एक्सपोर्ट करा जाता है उस टाइम पे जितने भी हमारे ट्रेडिंग के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे वेरीफाई जो करने का काम होगा वो सारा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया जाएगा जिसका नाम है भारत ट्रेड नेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन वेयर हाउसिंग फॉर एयर कार्गो इंक्लूडिंग हाई वैल्यू पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। तो जितना भी हमारा जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होता है जो एक देश से दूसरे देश में पहुंचाया जाता है तो वो खराब हो जाता है, अगर हम उसको नॉर्मल दूसरे रूट से पहुंचाएंगे तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एयर कार्गो को इंप्रूव करेगी। इस सेशन के अंदर कहा गया है कि जितना भी एयर कार्गो है उसको इंप्रूव किया जाएगा ताकि उसको जल्दी पहुंचाया जा सके। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नमेंट क्या चेंज करने वाली है, तो बेसिकली अगर हम बात करें एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर, तो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की अगर हम बात करें तो उसको क्या करा गया है, अभी तक 74% एफडीआई अलाउड थी लेकिन अब उसको कहां कन्वर्ट कर दिया, 100% एफडीआई अलाउड है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। तो ये उन्हीं कंपनी के लिए करा गया है जो इन्वेस्ट करेंगी द एंटायर प्रीमियम इन इंडिया, जितना भी प्रीमियम वो अर्न करती है सारा का सारा प्रीमियम जो है इंडिया में ही वो क्या करे, इन्वेस्ट करे। ऐसा नहीं है कि यहां से अर्न करो और आप बाहर ले गए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल डेवलप ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। अब ये ग्रामीण क्रेडिट स्कोर को डेवलप करें, बेसिकली क्या करेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक डेवलप करेंगे टू सर्व द क्रेडिट नीड्स ऑफ SHG मेंबर्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, जो बेसिकली हमारे विलेज एरियाज में होते हैं, इनको क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर को गवर्नमेंट क्या करेगी, डेवलप करेगी। इसके अलावा हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, तो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के लिए एक हाई लेवल की कमेटी बनाई जाएगी जो सारी चीजों को रेगुलेट करेगी। ठीक है, तो ये कुछ है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर। अब हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या चेंज करने वाली है गवर्नमेंट। तो बेसिकली अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो एज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ कस्टम रेट स्ट्रक्चर अनाउंस्ड इन जुलाई 2024, तो बेसिकली सबसे पहली बात तो रिमूव 7 टैरिफ रेट। तो गवर्नमेंट अब 7 टैरिफ रेट को रिमूव करके ओनली 8 रिमेनिंग टैरिफ रह जाएंगे हमारे पास जिसमें जीरो रेट भी रहेगा। तो जितने भी हमारे टैरिफ रेट्स हैं जैसे कि 5% का है, 0% का है, ठीक है, 12%, 18%, तो गवर्नमेंट क्या है 8 रिमेनिंग टैरिफ हमारे पास रह जाएंगे इन जीरो रेट को इंक्लूड करने के बाद। उसके बाद है कुछ ड्रग्स और मेडिसिन ऐसी रहेंगी अंडर द पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम रन बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम बीसीडी। बेसिक कस्टम ड्यूटी से बिल्कुल उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे ड्रग्स रहेंगे जो नेसेसरी हैं तो उनको बेसिक कस्टम ड्यूटी से हटा दिया जाएगा, प्रोवाइड दैट द मेडिसिन आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू पेशेंट, क्योंकि ये जो मेडिसिन होंगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाएंगी किसको, पेशेंट्स को। इसके बाद गवर्नमेंट प्रपोजेस टू फुली एग्जेम्प्ट कोबाल्ट पावर एंड वे। तो ये जो कोबाल्ट पावर और जो वेस्ट है और स्क्रैप ऑफ लिथियम आयरन बैटरी है, इन सभी को क्या करने वाले गवर्नमेंट बेसिकली फुली एग्जाम करने वाली है। इनके ऊपर टैक्स जो है गवर्नमेंट जीरो कर देगी। ठीक है, दे विल हेल्प सिक्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा हेल्प करते हैं तो इसलिए इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स को क्या करने वाली है, रिमूव करने वाली है। अगर हम टैक्स डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स का तो सबको बेसिकली पता ही होगा। तो बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, इंटरेस्ट है सीनियर सिटीजन के लिए, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन एफडी था वो 50,000 तक एग्जाम था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसकी डिडक्शन 1 लाख तक प्रोवाइड कर दिया कि 1 लाख पर 1 लाख तक भी टीडीएस नहीं कटेगा अगर आपका इंटरेस्ट मिलता है 1 साल के अंदर। और जो एनुअल लिमिट थी टीडीएस ऑन रेंट 2.4 लाख से बढ़ाकर वो क्या कर दिया, 6 लाख कर दिया है। 6 लाख तक जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अपडेटेड रिटर्न की जो पहले टाइम लिमिट थी उसको बढ़ा दिया है, 2 साल से लेकर आप 4 ईयर तक कर सकते हैं। मतलब कि जो आपने एक बार रिटर्न फाइल कर दी, मान लो 2022 की रिटर्न है तो अब भी मैं उसको क्या कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। तो ये 4 ईयर का टाइम इन्होंने कर दिया रिटर्न को अपडेट करने के लिए।
और एक्सटेंशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन फॉर स्टार्टअप, गवर्नमेंट प्रपोजेस टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय 5 इयर्स। तो बेसिकली जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं उनका इनकॉर्पोरेशन का जो पीरियड, जो रजिस्ट्रेशन करवाने का जो पीरियड रहेगा इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट करने का, वो 5 साल का कर दिया है। ये भी एक न्यू चेंज हमें देखने को मिला है। चलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉमन सी बात है, ये सबको पता होगा, बेसिकली जो टैक्स रेट्स है उनको चेंज करा गया है। अब पहले जो 3 लाख तक था अब उसको 4 लाख कर दिया है। 0 से 4 लाख तक नील, कोई आपको टैक्स नहीं पे करना। 4 से 8 लाख तक 5% पे करना है। 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 15, 16 से 20 20%, 20 से 24। तो ये सारा न्यू रिजाइम के अंदर है, ये भी याद रखना, ये न्यू रिजाइम के अंदर ये टैक्स रेट्स बनाए गए हैं। उसके बाद जो है नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या है, जो सैलरीड इनकम है, सैलरीड एम्प्लॉयज है, उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है। बेसिकली 12 लाख तक जो है सैलरी के ऊपर कोई टैक्स अब आपको पे नहीं करना, और साथ में 75,000 की जो रिबेट मिलती है वो तो मिलेगी। इसका मतलब 12,75,000 तक कोई टैक्स रेट नहीं पे करना। अब एक दुख भरी बात यह है कि हमारी कंट्री में जो पहले जो 1 लाख करोड़ होता था वो हमें मिलता था, गवर्नमेंट को मिलता था, लेकिन अब वो नहीं मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टैक्स रेट्स हैं उसकी जो सैलरीड इनकम है उसको बढ़ा दिया है, जिस करके गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू लॉस है वो कितना हुआ है, 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट को लॉस हुआ है इस वजह से। हालांकि ठीक है, देखो परचेजिंग पावर बढ़ेगी तभी इकोनॉमी ग्रो करती है। अगर नॉर्मली तुम लोगों से टैक्स लेते जाओगे तो वो नहीं स्पेंड कर पाएंगे, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो ये डिसीजन लेने जरूरी होते हैं। इट टोटली डिपेंड अपॉन द इन्फ्लेशन स्टेट, कि कितना महंगाई हमारे देश में बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से डिसीजन लेने जरूरी हो जाते हैं। तो ये था कुछ बजट की एक समरी। होप्स आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप यूजीसी कॉमर्स की या कॉमर्स रिलेटेड किसी